चलो भैया। कहाँ चल? अरे रेनू तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बेबी कौन है ये, जानती हो तुम इसे? नहीं बेबी मैं नहीं जानती। कौन हो भैया तुम? मैं नहीं आपको जानती। कैसी बात कर रही हो रेनू यार, तुम हस्बैंड हो तुम्हारा और तुम मुझे ही नहीं पहचानती? और तुमने तो मुझे बोला था कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और तुम यहाँ इसके साथ? कौन है ये? अरे बेबी क्या है ये, तुम तो बोल रही थी कि तुम अनमैरिड हो और अभी तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से आ गया? अरे मैं नहीं जानती हूँ, ये मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं इनको जानती नहीं हूँ। तो तुम्हारा नाम कैसे जानता है? अरे भैया क्यों लड़ाई करवा रहे हो हमारे बॉयफ्रेंड के साथ? मैं आपको जानती नहीं हूँ, अपने पत्नी पति कह रहे हो, कहाँ से होगी मैं आपकी बीवी? ओए ड्राइवर औकात में रह। बेबी तुम चिंता मत करो, साले तेरी नौकरी और गाड़ी दोनों खा जाऊंगा मैं। ठीक है सर, आप मुझे OTP बताइए। आया बड़ा लड़वाने वाला, तेरे जैसे 36 मिलते हैं हर रोज मेरे को। बेबी तुम इसे OTP बताओ। ले लो 9758। रुको, अभी ट्रिप स्टार्ट मत करना, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी के आता हूँ। और हाँ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की ना तो सुन लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेनू यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और ये है कौन? तुम मुझसे झूठ बोल के और किसी और के साथ ऐसे घूम रही हो? यार कुछ तो शर्म करो ना, तुम्हारा पति हूँ मैं। तुम इस लायक होने की मैं तुम्हें पति कहूँ? तुम्हारी औकात है भी? तुम एक ड्राइवर हो और वो करोड़ों में खेलता है। ठीक है, मेरी इतनी अपनी बेइज्जती नहीं करानी कि तुम एक ड्राइवर की बीवी कहलाऊं। ठीक है, अपनी औकात में रहो। यार क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैं कर रही हूँ, जो तुम करे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? चुप ना अपनी गाड़ी चलाओ, वो आने वाला होगा सीधा सामने देख के। क्या यार पता नहीं कैसा एरिया है यहाँ पे, इतनी प्यास लगी थी पानी भी नहीं मिला। ड्राइवर चलो तुम कहीं शॉप पे रोक देना आगे। ठीक है सर, एक सेकंड सर, एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर अमित कुमार जी से हो रही है? जी सर अमित बोल रहा हूँ। सर आप पूरे 50 लाख रुपए अपनी लॉटरी में जीते हो। क्या कहा सर? 50 लाख? जी हाँ सर 50 लाख, लेकिन हम वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? सर अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम वो पैसा आपकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं सर, मेरी वाइफ के अकाउंट में मत डालिएगा आप। तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक्चुअली वो हमारा तलाक हो चुका है, तो ना आप उनके अकाउंट में मत डालिएगा। जितना भी पैसा डालना है ना वो सारा का सर आप मेरे ही अकाउंट में डालिएगा। क्या कर रहे हो? बता रहा हूँ। हेलो सर, मैं इनकी वाइफ बोल रही हूँ। हमारा कोई डिवोर्स नहीं हो रखा। जो अकाउंट आपके पास है ना मेरा, उसमें आप 50 लाख रुपए डाल दीजिएगा। क्या रेनू ये सब? तुम तो बोल रही तुम अनमैरिड हो और अभी तुम्हारा पति बन गया। पैसों के लिए इतनी जल्दी बदल गई तुम। शिट यार, मैं सोच नहीं सकता तुम इस हद तक गिर सकती हो। हाँ तो फिर मैं हूँ इसकी बीवी, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा मैं? अरे अगर तुम मैरिड थी तो मेरे को बता सकती थी। मैरिड होते हुए मेरे साथ रिलेशनशिप में रही। हाँ तो फिर क्या हो गया? उसके पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे थे जब मैं घूम रही थी, अब वो मेरे पति के पास पैसे हो गए, मैं अपने पति के साथ मौज करूंगी। 50 लाख रुपए है। अब तुम निकलो, चलो। अच्छा, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तब मेरे साथ घूमती थी, अब तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं। बड़ा अच्छा सरप्राइज़ दिया तूने मुझे। अब एक सरप्राइज़ मैं तुम्हें देता हूँ, वो तेरा पति तुझे बताएगा। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? हाँ सरप्राइज, वो मैं तुझे बताता हूँ। थोड़ी देर पहले तू क्या कह रही थी कि मैं तुझे नहीं जानती, तुम्हारा मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ना ही तो मेरी वाइफ हो ना ही मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और जब ये बाहर गए थे तब भी मैंने कितने हाथ पैर जोड़े, तूने मेरी एक नहीं सुनी। और जैसे भी ये 50 लाख की कॉल आई मैं तुम्हारा हस्बैंड हो गया। वाह, कमाल की एक्टिंग करती हो रेनू। तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो अभिषेक तेरे लिए सब कुछ था, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मैं सब कुछ हो गया हूँ और अभिषेक कुछ भी नहीं। अब मैं बताता हूँ सरप्राइज क्या है। ये 50 लाख की बात है ना, बिल्कुल झूठी है। यही है वो सरप्राइज़। मैं और अमित 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हम 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं और मुझे तो तुम पे पहले से ही शक था। बस मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसलिए मैंने और अभिषेक ने मिलकर ये प्लान बनाया था। ये कैब बुक करना, ये पानी के लिए बाहर जाना और ये जितना भी था ये सब हमारा ही प्लान था। और इस प्लान में तुम बुरी तरह फंस गई हो।
कम से कम अब मुझे तुम्हारी सच्चाई तो पता लग गई है ना। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मुझसे गलती होगी प्लीज़। सॉरी, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और क्या कह रही हो, मौका दे दूं? इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि अब तुम्हें मैं मौका दूंगा। मैंने बहुत से मौके तुम्हें पहले दिए हैं, लेकिन तुमने क्या किया, सिर्फ मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, मेरे भरोसे का मजाक उड़ाया, और मैं नहीं चाहता फिर से मेरे भरोसे का मजाक बने। इसलिए मेरी गाड़ी और मेरी ज़िंदगी दोनों से आउट। अभी निकलो यहाँ से।